जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, आपको पता ही होगा कि मतलब वो थंबनेल देख करके पता ही हो गया होगा कि क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कक्षा 10 के विज्ञान के चैप्टर 10 को, जो हमारा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें हम इस चैप्टर के सारी जो संपूर्ण होता है ना, संपूर्ण नोट को आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आप हमारे इस नोट को या तो नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके या तो नोट करते रहिए, या फिर हम आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका भी देंगे। ठीक है, तो ये टोटल हम अपने पीडीएफ में बनाए हैं, तो लगभग 69 पेज में बना हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इससे छोटा ही अब चैप्टर होंगे सब। तो ये 69 पेज का हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पीडीएफ में हुआ है 69 पेज का, जबकि अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा मतलब हम लिखवाए हैं। ठीक है, इसको अगर आप अपने नोटबुक में अगर आप लिखोगे तो 10 से 15 पेज के बीच में आ जाएगा, तो संपूर्ण नोट उसमें आ जाएगा। ठीक है, आपका मतलब उसकी परिभाषा क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद से जो न्यूमेरिकल मतलब जो सवाल वाले क्वेश्चन होते हैं उसे भी इसमें सॉल्व कराया गया है। ठीक है, आपको मतलब 1% का कहीं दिक्कत ही नहीं होगा, और फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होगी, फिर नोट खोजने की जरूरत ही नहीं होगा, चाहे स्कूल पे चाहे कोचिंग में नोट बनाने की जरूरत ही नहीं होगा। आपका कॉपी पहले से ही तैयार रहेगा। ठीक है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, हम बताते जाएंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इस वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हो, नोट को लिख सकते हो। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा दिया है, ये पहला प्रकाश के बारे में दिया, इसमें समझाने के मतलब समझाने का कुछ है नहीं। और एक और बात, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो सवाल वाला क्वेश्चन होगा या फिर जो भी टॉपिक इसमें से नहीं समझ में आएगा, आप उस पर कमेंट करना, फिर उसके बाद से हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं, ये हमारा प्रकाश के बारे में दिया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसमें समझाने वाला कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, अगला पेज है। ठीक है, तो अगला पेज है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें भी कुछ समझाने के लिए कुछ है नहीं कि आपको समझाया जा सके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब उसके बाद से अगला पेज और हम देखते हैं। ठीक है, तो अगला पेज हमारा ये दिया, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में दिया है। इसमें भी समझाने के लिए कुछ है नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। ठीक है, उसके बारे में दिया है। ठीक है, आप आसानी से समझ सकते हो। और उसके बाद से जो नहीं समझ में आएगा आप हमसे कमेंट करके बताओ। ठीक है, हम उस पे भी क्या करेंगे, एक वीडियो बना देंगे, चाहे सवाल हो चाहे जो भी टॉपिक हो इसमें, उस पे भी हम बना देंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, हम समय देंगे कुछ कुछ सेकंड का, आप उस समय स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, इसका भी हो गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे हम देखते हैं, गोलीय दर्पण, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द जो होते हैं गोलीय दर्पण में, उसे भी मतलब उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया है अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम, ये कभी ये परीक्षा में भी पूछ देता है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम है। ठीक है, इसमें समझा भी दिया गया है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताओ, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगला टॉपिक उसी के बारे में है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। इसमें यह बताया गया है कि अगर बिंब जो अगर दर्पण है उसके सामने हम किसी वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे है अनंत पे, अगर हम बिंब को रख रहे हैं, या फिर बिंब मतलब किसी वस्तु को रख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस या पर बनेगा, बिंदु साइज बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगा, ऐसे ही। ठीक है, अब उसके बाद से इसी इसी तरह से इसमें दिया गया है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, उसका ये किरण आरेख है। ठीक है, इसे भी आप देख सकते हो, आगे फिर हम बढ़ेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग। अब अवतल दर्पण का उपयोग मतलब कैसे होता है, कहाँ पे होता है। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो।
आगे बढ़ते हैं, उसी के बारे में अभी है, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा दिया उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकर के इसे भी समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किरण आरेख दिया है, ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, उत्तल दर्पणों के उपयोग, उसका उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे कैसे किया जाता है, ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बारे में दिया है, ठीक है। गोली दर्पण द्वारा परावर्तक के लिए चिन्ह परिपाटी, इसे भी आप देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हमें कमेंट करके बता देना, हम इस पे वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगला हमारा नोट है, वो इसी के बारे में समझाया गया है, चिन्ह परिपाटी के बारे में, ठीक है। अगला है, उसी के बारे में ये बताया गया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमें मतलब सॉरी दर्पण का सूत्र इसमें बताया गया है, ठीक है। और बी मतलब क्या होता है, यू मतलब क्या होता है, एफ मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे उसी के बारे में बताया गया जो फार्मूला है, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट मतलब ले सकते हो। आगे हमारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में है, ठीक है, उसके बारे में कुछ उदाहरण है, इसे भी आप देख सकते हो और नोट बना सकते हो, ठीक है। और ये दिया है हमारा कांच, ये हमारा दिया है कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन, ठीक है, इसको आप देख करके समझ सकते हो, तो ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करके आप बताइएगा, हम इस पे भी एक वीडियो बना देंगे, समझा देंगे आपको अच्छे से, ठीक है। और जितना भी है आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर जिस हिसाब से हम इस नोट को तैयार किए हैं, अगर आप उस हिसाब से अगर आप तैयारी कर ले रहे हैं तो फिर आपको फिजिक्स में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, उस हिसाब से नोट बनाओ, ठीक है। हमारे में भले ही थोड़ा सा ज्यादा मतलब इसमें पेज हो गया है, 69 पेज हो गया है, लेकिन आप कॉपी में इसको नोट करोगे तो लगभग 10 से 12 पेज में होगा, जो कि ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इससे छोटे ही चैप्टर अब आएंगे, ठीक है। तो फिर अब सभी चैप्टर को हम देखेंगे, सभी चैप्टर का नोट इसमें मतलब आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, ठीक है। और उसके बाद से चाहे चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, आपको नोट प्रोवाइड कराएंगे। आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नोट का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सब के सब आपकी जो भी समस्या है, जो भी डाउट होंगे, सबको हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, ये उसके नियम के बारे में बताया गया है, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे हम देखेंगे हीरे का अपवर्तनांक, ये मतलब इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ले नहीं सकते हो, लेना है, ठीक है, इसको नोट में शामिल करना है, नोट बनाना है और उसे याद भी करना है, समझना भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका भी आप देख सकते हो, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं उत्तल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे लेंस के द्वारा किरण आरेख, इसे भी आप देख सकते हो, इसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये हमारा बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति, जैसे आप दर्पण में देखे थे वैसे लेंस में भी देखना है, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा इस पे किरण आरेख है, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, इसमें अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम, ये अवतल लेंस के बारे में दिया है, ठीक है, इसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अवतल लेंस का ही है, इसे भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरना, यह भी अवतल लेंस का ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह भी उसी के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, ठीक है, इसको भी आप नोट मतलब नोट बना सकते हो और उसके बाद से इसको पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा ये जो है, जो बुक में दिया रहता है क्वेश्चन, ठीक है, उसका आंसर भी है, ठीक है, इसको भी आप देख करके याद कर सकते हो। और इसमें न्यूमेरिकल यानी सवाल भी आएंगे, तो सवाल अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा, इसमें सभी सवाल को सॉल्व किया गया है,
ठीक है। अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताना कि सर ये सवाल हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम उस पे भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हम इस पे भी वीडियो बना देंगे, आप कमेंट करके बताओ जो भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें दिया है हमारा न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आप देख सकते हो, ये हमारा क्या है, ये प्रकाश मतलब ये भी न्यूमेरिकल है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से फिर यहाँ पे इसका सॉल्व भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका सॉल्व भी दिया गया है। अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताओ, हम इस पे भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ आपको संपूर्ण नोट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हम कुछ भी बताएंगे नहीं, जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके बताओ, हम उसको बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कुछ है नहीं समझने वाला, बस याद करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कुछ है नहीं, सिर्फ याद करने वाला है, इसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या है, इसमें हमारा ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, सवाल है, ठीक है। जो आपको अगर समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे सवाल सॉल्व कर दिया गया, आप यहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है। फिर ये वाला आपका यहाँ से ऐसे आया है, ठीक है। तो आप इसको अगर ये सॉल्व किया गया है, अगर आप इसको अगर देख करके ही समझ आ रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कमेंट करके बताओ, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़े रहो, ठीक है। बाकी पढ़ाई का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नोट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा सब कुछ जो भी डाउट होगा आपका वो सब हम क्लियर करेंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको भी आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप देख सकते हो, ये छोटा सा सवाल है, ये तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है, बस इसको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ समझना नहीं है, ठीक है। इसमें भी कुछ समझना नहीं है, बस याद करना है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। आगे ये किरण आरेख है, इसको क्वेश्चन में नीचे दिया था, पीछे क्वेश्चन में इसका मतलब इसको देख करके आप समझ सकते हो, ठीक है। अब इसके भी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इसको आप देख सकते हो, ठीक है। इसके भी आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें ये न्यूमेरिकल है, आप इसको देख करके समझ सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से सॉल्व किया गया है, फिर यहाँ तक आया है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर इसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। बस आप कमेंट करके बताओ सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नोट कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद से हम वीडियो में हर एक वीडियो में न्यूमेरिकल को देखते चलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा न्यूमेरिकल ये उसी में का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो हम करवा देंगे, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप देख सकते हो, ये भी हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम आपको समझा देंगे, ठीक है। आप बस कमेंट करके बताओ कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके भी आगे बढ़ते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके भी आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल है,
इसके भी आगे बढ़ते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके भी आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल है। इसके भी आगे बढ़ते हैं अब। इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारे न्यूमेरिकल है, सॉल्व किया हुआ है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब इसके भी आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा क्या है, इसको इसमें तो बस याद करने वाला है, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें भी कुछ समझाने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके। इसको भी आप देख सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप देख सकते हो। इसके भी आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके भी आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है। आप इसको वैसे ही याद कर सकते हो, याद करने वाला है, ठीक है। अब इसके भी आगे बढ़ते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसके भी आगे बढ़ते हैं हम। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे बढ़ते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसके भी आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा है, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस याद करने वाला है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट, ये हमारा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ले लो, हो गया। अब देखो, ये हमारा जो था, ये पूरा जो न्यूमेरिकल मतलब जो पूरा ये कंप्लीट है आपका, ये चैप्टर 10 का प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का ये पूरा संपूर्ण नोट है। आप इस नोट को अगर नोट कर ले रहे हो तो फिर आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, उसको याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप कमेंट करके बताओ, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन समझाएंगे जरूर आपको, ठीक है। आप कमेंट करके बताओ, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप हमसे जुड़े रहो, ठीक है। आपको हम इस विज्ञान के सभी चैप्टर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, सभी चैप्टर का हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी चैप्टर का नोट प्रोवाइड कराएंगे। और उसके बाद विज्ञान का ही नहीं, चाहे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है, यानी मैथ हो गया, यहाँ तक कि ड्राइंग का भी, सबका जो ऑब्जेक्टिव वाला नोट मतलब ड्राइंग में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन सबका हम नोट आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आप सिर्फ हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसको लाइक करिए और दूसरों के पास शेयर करिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आगे हम अगले चैप्टर पे, साइंस के फिजिक्स के अगले चैप्टर पे, ठीक है, जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है, उस पर अगर आप चाहते हैं कि उसका भी आपको अगर नोट हम प्रोवाइड कराएं तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और एक और बात, जो भी आपको डाउट है उसको आप कमेंट करके बताओ कि सर हमें ये डाउट है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब आपको पढ़ाई में थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्कूल आप नहीं जाते हैं किसी कारण, या फिर स्कूल रेगुलर नहीं हो पाता है, ठीक है, या फिर पैसे की वजह से कोचिंग नहीं जा पाते हैं आप, तो ये सब अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बस आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। और एक और बात, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है। हमारा ऐप है, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है मीठी विद्या, वही उस पर एप्लीकेशन का भी नाम है, उस पर आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, ठीक है। मीठी विद्या ऐप है, उसको आप मीठी विद्या के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए मीठी विद्या, उसको डाउनलोड करिए, ठीक है। अब उस पे ये आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब उसमें क्या बोलते हैं, पीडीएफ वाले में आपको मिलेगा, या फ्री पीडीएफ होगा या पेड होगा, अब ये हम नहीं बता सकते हैं। तो आप उसमें जा करके आप देख सकते हो फ्री वाले में है या पेड वाले में है, ठीक है। तो आप उस पर जा करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो आपको अगर उसका पीडीएफ नहीं चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिए ही हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिए उसी से अपना नोट बना सकते हो, या फिर वीडियो को रोक रोक करके आप अपना नोट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।